नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव को लेकर के तैयारियां बहुत तेजी से हो रही हैं। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो कई सारे नए वार्ड शामिल हो गए हैं। पुराने वार्डों के क्षेत्रों में भी फेरबदल किया गया है। एक रैपिड सर्वे के माध्यम से पार्षदी सीटों में नागरिकों को मतदाता बनाया गया है। राजधानी की एक सीट ऐसी है जो पिछले 25 सालों से जिसका परिसीमन बदला ही नहीं। वो सीट पहले 25 साल पहले भी सामान्य थी और वो आज भी सामान्य है। वो है आलमबाग की कुंज बिहारी वार्ड सीट। जी हाँ दोस्तों, बाबू कुंज बिहारी वार्ड में पिछले 25 सालों से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस बार की बात करें तो इसमें गीतापल्ली मजार के पास का कुछ हिस्सा, हसनापुर और ओमनगर वार्ड से कुछ हिस्सा इस बाबू कुंज बिहारी वार्ड में जोड़ा गया है। क्षेत्र की जनता की माने, सूत्रों की माने तो परिसीमन इस बार भी नहीं बदलने वाला, जबकि बहुत सारे बैकवर्ड क्लास के लोग, अल्पसंख्यक लोग अब यहां आ गए हैं। कुल वार्ड की मतदाताओं की अगर बात करें वो संख्या बढ़ गई है, लेकिन परिसीमन नहीं बदलेगा। इसकी जानकारी करने के लिए नेशनल वॉच पहुंचा नगर निगम जोन 5 के कार्यालय में। यहां जोनल अधिकारी सुजीत कुमार श्रीवास्तव से जब बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने पुराने जोनल अधिकारी को जिम्मेदार ठहराते हुए पल्ला झाड़ लिया और कहा यह गोपनीय मामला है जिसे उजागर नहीं किया जा सकता। 3-4 दिनों बाद ये लिस्ट आने वाली है। तो जब नेशनल वॉच ने उनसे पूछा कि जब लिस्ट ही आ जाएगी और आपने जो जिस तरीके का रैपिड सर्वे किया है उसमें किस तरीके से परिसीमन इसमें किया गया है, वो कहने लगे वो तो अब कार्यालय ही बताएगा। इसके बाद दोस्तों इस सच की पुष्टि करने के लिए हम पहुंचे भाजपा कार्यकर्ता और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के प्रस्तावक संदीप कांत राजन के घर और उनसे पूछा कि जिस तरीके से ये 25 साल हो गए आपके ठीक पड़ोस की कुंज बिहारी सीट, आपके वार्ड का भी कुछ हिस्सा आप कुंज बिहारी में आ गया है, लेकिन परिसीमन न बदलने की बात सुनाई दे रही है, इसमें कहां हद तक सच्चाई है। तो देखिए नेशनल वॉच से संदीप कांत राजन ने क्या जवाब दिया। संदीप जी, नगर निगम चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, बहुत जल्द ही इसकी घोषणा भी हो जाएगी और सभी सीटों की अगर हम लखनऊ की बात करें तो बहुत सारी इस बार नई सीटें भी नगर निगम में जुड़ी हैं। रोटेशन के तहत बहुत सारी सीटों का परिसीमन भी चेंज होता रहता है, लेकिन यहीं ठीक बगल में कुंज बिहारी वार्ड है जहां की जनता कह रही है कि पिछले कई सालों से, कई वर्षों से ये सीट सामान्य है, इस पर कोई रोटेशन होता ही नहीं, इसका परिसीमन चेंज नहीं होता। इस बार चूंकि कुछ नया एरिया जोड़ा गया है, कुछ गीतापल्ली, कुछ ओमनगर का हिस्सा जोड़ा गया है, इसके बाद भी ये सीट सामान्य है। लोगों का आरोप है कि किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए सीट को हमेशा इस तरह से सामान्य रखा जाता है। आपका क्या कहना है? मैं संदीप कांत राजन, मैं ये कहना चाहूँगा कि नगर निगम द्वारा जो रैपिड सर्वे की रिपोर्ट लगाई गई है वो कहीं न कहीं से उस पर विचार करना होगा। वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो भी नए एरिए जुड़े हैं इसमें रैपिड सर्वे के अनुसार नगर निगम द्वारा जो दर्शाया गया है उसमें कहीं न कहीं और जातियों का समीकरण दूसरा हुआ है, जिसको कि नगर निगम के द्वारा या कहिए गलती करी गई है। ये सामान्य सीट पिछले 5 बार से सामान्य सीट है। कहाँ तक ये जनता के साथ न्याय है कि एक विशेष व्यक्ति को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जो है बार बार सामान्य सीट करी जा रही है। क्षेत्र में और भी जाति वर्ग के लोग रहते हैं, उनके साथ मेरा ये मानना है, माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं अपने क्षेत्रीय विधायक माननीय ब्रजेश पाठक जी से मैं बार बार मैंने उनको बताया भी है, उन्होंने कहा है इस पर ज़रूर जांच कराई जाएगी और मुझे ये आशा है कि इस क्षेत्रीय जनता के साथ न्याय होगा और कहीं न कहीं से इस रोटेशन के अनुसार इस सीट पर ज़रूर कुछ न कुछ कार्रवाई की जाएगी। जी, क्योंकि जो मजार के पास का हिस्सा है, हसनापुर का हिस्सा है, वो बड़ी संख्या में वहाँ पर पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक इस तरीके के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी सीट ये सामान्य ही रहती है। देखो, कुछ क्षेत्रीय मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्षेत्रीय नगर निगम कर्मचारियों द्वारा या और सूत्रों से ये करीब करीब ज्ञात हुआ है कि 13 से 13,500 हज़ार के आसपास बैकवर्ड कम से कम इतना हो गया है, जो कि नगर निगम द्वारा छुपाया गया है। और इसमें पूर्व के रिकॉर्ड के अनुसार इस बार भी उसमें थोड़ा सा बढ़ाकर रैपिड सर्वे में रिपोर्ट दे दी गई है, जो कि क्षेत्रीय जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। मैं क्षेत्रीय विधायक और मेरे बड़े भाई माननीय ब्रजेश पाठक जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी हैं, उनसे मैं ये अपील भी करूंगा कि क्षेत्रीय जनता के साथ वो न्याय करवावें और रैपिड सर्वे को न देखते हुए रोटेशन के अनुसार इस सीट को अन्य किसी वर्ग को दिया जाए।
तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से बाबू कुंज बिहारी सीट का ये हाल है। जल्दी ही नगर निगम चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होने वाली है, जिसमें ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि राजधानी की 25 वर्षों से सामान्य सीट बाबू कुंज बिहारी वार्ड को लेकर के क्या फैसला होता है और किस तरीके से नगर निगम का चुनाव यहां संपन्न किया जाता है।